टीवी24 नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी पारा चढ़ चुका है। बयानबाजी का दौर भी तेज है। आरोप प्रत्यारोप अपने चरम पर है। सभी पार्टियों ने रणनीति बनाना शुरू कर दिया है और अपने प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया है। जहां एक तरफ ममता बनर्जी एक बार फिर प्रदेश में सत्ता पर काबिज होना चाहती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी चुनाव जीतने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस बीच बंगाल के सीएम ममता बनर्जी का एक बयान अब चुनावी तूफान का कारण बन गया है और ये बयान है, हम हैं इसलिए आप सुरक्षित हैं। अगर हम किसी दिन ना रहे तो 1 सेकंड लगेगा जब एक समुदाय इकट्ठा होकर आएगा और आपको घेर लेगा, फिर 1 सेकंड में 12 बजा देगा, यानी खत्म कर देगा। बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग द्वारा किए गए एसआईआर को लेकर जमकर विवाद हुआ। एसआईआर को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। ममता ने एसआईआर के विरोध में सड़क पर भी प्रदर्शन किया। इस दौरान एसआईआर की एक विरोध सभा में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ममता बनर्जी ने मुसलमानों को लेकर एक बात कही। वहीं अब ममता बनर्जी का ये बयान सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। जैसे ही ममता बनर्जी का ये बयान वायरल हुआ तो बीजेपी ने पलटवार किया और इस बयान को मुस्लिम विरोधी बताया। बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि हार का डर टीएमसी को हिला रहा है। ममता बनर्जी ने धमकी दी है, हम बीजेपी को सिक्सर मारेंगे। उसके कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी चुनने पर पछताना पड़ेगा। कुछ ही दिनों के अंदर ये दूसरी बार है जो ममता बनर्जी अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ खुलेआम हिंसा की धमकी दे रही है। टीएमसी के पैरों तले से जमीन खिसक रही है। ममता बनर्जी जानती हैं कि उनके कार्यकर्ताओं का भरोसा टूट रहा है। उन्होंने आगे कहा कि टीएमसी के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बता दें कि प्रदीप भंडारी ने इस पोस्ट पर ममता के बयान को खुलेआम चेतावनी बताया है। वहीं ममता बनर्जी के बचाव में टीएमसी इस बयान को सुरक्षा और स्थिरता का संदेश बता रही है। पार्टी का कहना है कि ममता सरकार ने राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत किया है और यही भरोसा जनता के बीच रखा जा रहा है। वहीं अगर पश्चिम बंगाल में मुस्लिम मतदाता की बात करें तो पश्चिम बंगाल में मुस्लिम मतदाताओं की करीब 30% आबादी है और माना जाता है कि 100 से ज्यादा सीटों पर उनका सीधा प्रभाव है। इसका असर 2021 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को भी मिला था और टीएमसी को इस वोट बैंक का बड़ा फायदा भी मिला था। यही वजह है कि इस बार भी सभी राजनीतिक दल इस वर्ग को साधने में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। ममता बनर्जी को यह भी पता है कि सत्ता में काबिज होना है तो मुस्लिम बहुल सीटों को हर हाल में जीतना होगा। इसलिए ममता बनर्जी ने गणित लगाया है कि 75 सीटें मुस्लिम वोट बैंक पर पक्की करो और फिर 75 सीटें महिलाओं के दम पर जीत हासिल करो। वहीं बीजेपी लगातार टीएमसी पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगा रही है। टीएमसी खुद को सभी वर्गों की पार्टी बताकर जवाब दे रही है। फिलहाल ममता बनर्जी के इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। कोई इसे मजबूत नेतृत्व का संकेत बता रहा है तो कोई इसे डर की राजनीति का हिस्सा। अब देखना दिलचस्प होगा कि ममता बनर्जी का यह बयान चुनावी मैदान में कितना असर डालता है। क्या यह भरोसे का संदेश बनेगा या फिर विपक्ष के आरोपों को और धार देगा। फिलहाल पश्चिम बंगाल की सियासत में यह बयान एक बार फिर विवाद की चिंगारी बन चुका है। ममता के इस बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए टीवी24 नेटवर्क।